हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फंक्शंस। और जो हम फंक्शंस कहाँ से मैंने जो है डेटा लिया है उसके लिए मैं आपको बता दूँ, docs.python.org से डेटा मैंने लिया है। जितने भी मैंने फंक्शंस लिए हैं या कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल करना ज़रूरी है। विदाउट इट वी कैन नॉट यूज़ in our script mode or even in interactive mode। तो मैथ फंक्शन को यूज़ करने के लिए import मैथ करना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो मैथ का हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। देखिए, कॉन्स्टेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ आते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स इसलिए डिफाइंड होते हैं क्योंकि इनके प्रिसिशन वैल्यू ज़्यादा अच्छी डिफाइंड होती है यहाँ पे। तो आपको जब भी कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़े और इन्हीं कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आप यहीं से यूज़ कीजिए। तो यूज़ करने का तरीका, पी आई इज़ ए कॉन्स्टेंट, इंटरेक्शन ऑपरेटर पीरियड है, मैथ्स डॉट पी आई से आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह मैथ्स डॉट ई से ई की वैल्यू मिल जाएगी। मैथ्स डॉट एन ए एन जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में काउंट होता है, उसको नॉट ए नंबर बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है आपको मैथ्स डॉट एन ए एन से मिल जाएगी। और वो इक्वलेंट होता है फ्लोट एन ए एन, जो कि स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है एन ए एन। देन आप बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अगर मैथ्स डॉट इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और जो है इन्फिनिटी की वैल्यू आपको बहुत सारे प्रोग्राम इसमें नहीं मिलेगी। तो अगर आप फ्लोट ब्रैकेट में सिंगल कोड और डबल कोड इन्फिनिटी लिखते हैं, वो इक्वलेंट है मैथ्स डॉट आई एन एफ के। सो नेगेटिव लिखने के लिए आपको क्या है, मैथ्स डॉट आई एन एफ नेगेटिव साइन के साथ। टाउ की वैल्यू जो कि 2 पाई की इक्वलेंट है, वो अगर यूज़ करनी है तो मैथ डॉट टाउ यूज़ करके आप टाउ की वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर थ्योरेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सील फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन के बारे में। सील जो कि राउंड अप की तरह काम करता है, फ्लोर जो कि राउंड डाउन की तरह काम करता है। तो सील जो है वो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि एक्स से ग्रेटर होगा, और फ्लोर में लार्जेस्ट इंटीजर है जो कि एक्स से छोटा होगा। ओके। सो अगर आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये एक मैजिकल फंक्शन को कॉल करेगा जो कि आपको इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे कॉल कर सकते हैं, डंडर सील डंडर, या फिर डबल अंडरस्कोर सील डबल अंडरस्कोर, इस तरह से बोला जाता है इसको। तो ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं। फ्लोर में भी ऐसे ही आपको मिलेगा अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू पास नहीं की तो। एग्जाम्पल समझते हैं। 4.5 मैंने इनपुट किया एक्स की वैल्यू, तो सील जो देगा आपको वैल्यू वो 5 देगा, और फ्लोर जो देगा वो 4 देगा। सो नेक्स्ट, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर पास करें रन है। फैक्टोरियल एज एन इंटीजर वैल्यू जो है पास रिटर्न करेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपने कोई भी वैल्यू डाले तो इसका आपको फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। अगर आपने कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू पास की इसमें, या नेगेटिव नंबर पास किया, तो वो वैल्यू शो कर देगा। एफ एफ जो है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पास रिटर्न कर देगा। ओके, यानी रिटर्न का मतलब होता है कि वही आउटपुट देना, जो कि हम देख चुके हैं। मैथ्स डॉट इनफाइनाइट आपको ट्रू या फॉल्स, ये तीनों फंक्शन जो हैं ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देंगे। अगर वो फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि वो इनफाइनाइट नहीं है और नॉट ए नंबर नहीं है, तो वो हमें हमेशा ट्रू रिजल्ट करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। 0.0 भी फाइनाइट ही कंसिडर होगा। मैथ्स डॉट इज इनफाइनाइट, ये अगर इनफाइनाइट वैल्यू होगी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। मैथ्स डॉट इज नॉन मतलब इज नॉट ए नंबर, तो अगर वो नॉट ए नंबर रहेगा तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। मैथ्स डॉट एक्सपोनेंशियल, अगर आपको ई की पावर एक्स निकालनी है तो फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये मैथ्स डॉट ई डबल स्टार एक्स से, चाहे पावर मैथ्स डॉट ई, तो एक्स से ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी देता है, डेट्स वाई हमें इसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है। मैथ्स डॉट लॉग 10 एक्स, ये आपको बेस 10 एक्स की लॉग एक्स की वैल्यू दे देगा बेस 10 के साथ। स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी फंक्शन, ये इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रिटर्न कर देगा। तो हम इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देन बात करेंगे पावर फंक्शन की। सो पावर फंक्शन एक्स टू द पावर वाई आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू। ओके। सो अगर आपने पावर में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, आप इसमें फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हैं।
1.0 की पावर x पास किया, या फिर फ्लोट में x की पावर 0.0, जहाँ x कुछ भी हो सकता है, चाहे इवन ज़ीरो और नॉट ए नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। If both x and y are finite, x is negative and y is not integer, then power x to the power is undefined. बिल्ट इन डबल स्टार की तरह नहीं, ये जो है हमें वैल्यू जो है रिटर्न करता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द वैल्यूज इनटू फ्लोट, जो कि ये स्टार जो है फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये जो है आपका पावर फंक्शन जो है, जो आर्गुमेंट्स को जो है कन्वर्ट करता है फ्लोट में, ठीक है। बस इतना ही है फर्क। और अगर आपको एग्जैक्ट किसी इंटीजर की पावर की वैल्यू निकालनी है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल स्टार का भी और पावर फंक्शन का भी। मैथ लॉग एक्स, और ये जो है ऑप्शनल ब्रैकेट बना हुआ है बेस का। अगर आपने ये ऑप्शनल ब्रैकेट बेस की वैल्यू नहीं दी, तो ये लॉग बेस ई पे जो है लॉग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको वापस कर देगा। अदरवाइज अगर आपने आप जो भी बेस दिया, उस बेस पे एक्स की जो वैल्यू रहेगी एक्स लॉग की, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये इतना ही इसमें यूज़ है इसका। देन हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको साइन एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स जिसकी भी वैल्यू चाहिए, ये आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा रेडियंस में। ये आपको ध्यान देना है, ये जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू वो रेडियंस में रिटर्न करेगा। देन हाइपरबोलिक फंक्शंस, अगर मैथ डॉट कॉस एच है, मैक्स डॉट साइन एच है, मैक्स डॉट टेन एच है, तो अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए, तो ये आपको रिटर्न करेगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। हाइपरबोलिक इन सभी की, कॉस की, साइन एच की, टेन एच की, कॉस एच की, आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये मैथ्स मॉड्यूल में मौजूद हैं। और भी सारे हैं, मैंने सारे इंक्लूड नहीं किए हैं, वो आपको देखने हैं साइट से। देन मैथ डॉट डिग्रीज, अगर आपको कन्वर्ट करना है एंगल एक्स फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, तो आपको मैथ डॉट डिग्रीज करना है, और एक्स की जो वैल्यू होगी रेडियंस में, वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली मैथ डॉट रेडियन जो एक्स, यानी कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो डिग्रीज में है, तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, और मैंने इनको डिस्कस किया। बहुत सारे फंक्शन जो है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आपको यूज़ करने होंगे। तो जब मैं इसका डेमो सेशन बनाऊंगा, तो उसके बाद आपको मोर क्लियरिटी आ जाएगी इनके बारे में। होप आपको ये सब समझ आया होगा। देखिए मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इनपुट हम पास कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो किस तरह का इनपुट पास करने पे एरर क्रिएट हो जाएगी, ऐसे बस इतनी ही चीज़ें ध्यान रखनी है, वो यूज़ करते करते ही आएंगी। सारी चीज़ें एक बार में समझने की नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे इनको समझ पाएंगे। और मैंने मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कवर किए हैं, फिर भी एक दो छूट गए हो तो आप python.org साइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे इनके यूज़ देख सकते हैं। बाकी हम डेमो सेशन में देखेंगे कि हम कैसे हेल्प के थ्रू भी इनको गेट कर सकते हैं। वहीं पे आपके जो है जिसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड पे हम इसको गेट कर सकते हैं। तो होप कि आपको आज का जो सेशन है वो समझ आया होगा, और हम नेक्स्ट सेशन जो है अब इसका डेमो देखेंगे, उसके बाद हम फिर स्विच करेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर। तो थैंक यू वेरी मच।